नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का इन सर्विस टीचर्स के लिए फैसला आया है, उसको लेकर के जो शिक्षक हैं उनमें खासा नाराज़गी है और उनमें एक उबाल, गुस्सा जो है देखने को मिल रहा है। और उन्होंने जो है एक चेतावनी दी है कि वो देशव्यापी एक इसको लेकर के आंदोलन करेंगे। साथ ही जो शिक्षक संघ हैं वो जो कानूनी विकल्प हो सकते हैं उन पर विचार कर रहे हैं। मोटा मोटी तौर पे हम बात करें तो ये मामला एक बार फिर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन के तौर पे जाने वाला है। तो सवाल ये बनता है कि आखिर जो रिव्यू पिटीशन है वो कहाँ स्टैंड करता है और कितना उसमें जो है क्या फैसला जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, क्या वो पलट सकता है। इस पर जो है आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा। वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए निवेदन है कि वीडियो बीच में ना छोड़ें, पूरी वीडियो देखें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विजिट लगातार कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उनसे निवेदन है कि चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट जो भी हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। इसमें कतई दो राय नहीं है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 1 सितंबर 2025 को आया है इन सर्विस टीचर्स को लेकर के, वो कहीं ना कहीं जो है, अगर हम यूपी की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक ऐसे जो इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी शिक्षक ऐसे होंगे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि ओवरऑल इंडिया की, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो हैं जो शिक्षक हैं उन पर इस फैसले का प्रभाव पड़ रहा है, जिसको लेकर शिक्षकों में खासा नाराज़गी है और जो है एक गुस्सा है, उबाल है, जिसको लेकर के शिक्षकों ने एक आह्वान किया है, चेतावनी दी है कि हमारी अगर मांगों को नहीं माना गया तो हम जो है सड़कों पर आएंगे और एक देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इसको लेकर जो शिक्षक संघ है, हालांकि कई सरकारें भी गाए बगाए ये बात कर रही हैं कि हम शिक्षकों के साथ हैं और शिक्षकों की नौकरी को हम जाने नहीं देंगे, और वो भी कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए रिव्यू पिटीशन में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो शिक्षक संघ है वो भी जो है कानूनी जो विकल्प हो सकते हैं उन पर विचार कर रहा है, मंथन कर रहा है। मोटा मोटी बात करें तो ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन के लिए जाना एक बार तय है। तो सवाल ये करेंगे कि बात ये करेंगे कि जो शिक्षक संघ, हमारे शिक्षक साथी जो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, आंदोलन करें, उनका अपना अधिकार है, हर व्यक्ति का अपनी बात को रखने का अधिकार है, अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। लेकिन सवाल यही है कि अगर इतिहास उठा करके देखें तो हाल ही में जो 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 11 अगस्त 2023 को जो निर्णय आया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड को जो है 125 से बाहर कर दिया था, तो उसके खिलाफ भी जो बीएड योग्यताधारी कैंडिडेट थे, लोग थे,
उन्होंने सड़कों पर आए, आंदोलन भी किया, कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन भी दायर किया। लेकिन अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वहाँ पर वो सिफर ही आया, जीरो ही आया। तो देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है। आंदोलन करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं बदलवाया जा सकता, उसके लिए कानूनी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा रहा है, वो क्या इस निर्णय को पलटने के लिए काफ़ी है, इस पर बात करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि जो आर्टिकल 21 है वो व्यक्ति को आजीविका जीने का एक अधिकार देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस पर एक आपकी स्क्रीन पे है, उसको आप देख लीजिए क्या है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार के व्यापक दायरे में शामिल किया है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व नहीं है, बल्कि सम्मानजनक ढंग से जीने के लिए आजीविका का अधिकार भी है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना आजीविका से वंचित करने से रोकता है। यानी कि आर्टिकल 21 की बात भी कही जा रही है और कई सारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं जिनका जिक्र जो है सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है। तो देखिए, आर्टिकल 21 को अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है आजीविका का अधिकार वाली बात उसमें है, लेकिन अगर आर्टिकल 21A का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिकल 21 जो है वो ये कहता है कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होगा। तो जब हम ये बात करेंगे कि आर्टिकल 21 जो है वो आजीविका का अधिकार देता है, तो हमें 21A को नहीं भूलना है। 21A जो है वो जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको गुणवत्ता शिक्षा पाने का अधिकार देता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो ये निर्णय आया है उसमें आर्टिकल 21A को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय आया है, क्योंकि आर्टिकल 21A को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है वो 21 से ऊपर माना है। इसका उदाहरण आप जो हाल ही में निर्णय आया बीएड डीएलएड को लेकर के 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि 11 अगस्त के निर्णय में कि बीएड जो है 1 to 5 के लिए वैलिड नहीं है, केवल वहां पर डीएलएड ही वैलिड है। बाद में फिर उसका निर्णय का क्लेरिफिकेशन हुआ, तो क्लेरिफिकेशन में उन्होंने ये कह दिया कि हम 11 अगस्त के बाद तो अलाउ ही नहीं करते किसी को 1 to 5 में 1 से 5 तक के लिए बीएड धारियों। लेकिन जिन लोगों की नौकरी 11 अगस्त 2023 से पहले लग चुकी है उनकी नौकरी को हम बचाते हैं। लेकिन उसके साथ भी उन्होंने ये शर्त रख दी, वहां भी उन्होंने जो 41A है, सॉरी जो आर्टिकल 21A है उसका बाकायदा ध्यान रखा है और वहां पे उन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 1 to 5 के लिए उसको कंप्लीट कराने के लिए निर्देश जारी किए और कहा कि 1 साल के अंदर आप जो है कोर्स डिजाइन कीजिए और इनको जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराइए ताकि इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी हो सके। तो वहां भी आर्टिकल 21 का ए का ऊपर रखा गया उसको भी, क्योंकि वहां पर भी ये बात आई थी जब क्लेरिफिकेशन हो रहा था कि वहां पर भी 20A का जो आप 21 आर्टिकल है उसका जिक्र आया था कि सबको जो है आजीविका का अधिकार है, तो आप इनकी नौकरी कैसे
ले सकते हैं। तो उस चीज को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया था कि 1 साल के अंदर आप जो है कोर्स ज्वाइन कीजिए ब्रिज कोर्स, और इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराइए, उस कंडीशन में इनकी नौकरी को हम सुरक्षित कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो 17 वाला जो गजट है, 2017 का जो अमेंडमेंट है गजट का, जिसको लेकर के ये निर्णय आया है, उसमें जो 2015 तक लोग, यानी 31 मार्च 2015 तक जो लोग अपनी सर्विस में आ गए हैं, यानी जिनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, और उनमें जिनका भी टेट क्वालिफाई नहीं है, उनको जो है टेट क्वालिफाई करना है। ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो 17 का नोटिफिकेशन, उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया कि 2015 तक जिन लोगों ने भी शिक्षा सेवा में आ गए हैं, जो लोग जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनको जो है 4 साल के अंदर जो है अपनी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करनी है। अब सवाल ये आता है कि कहा यह जा रहा है कि जो 2017 का नोटिफिकेशन है उसमें कहीं भी टेट का जिक्र नहीं, तो उसमें स्पष्ट तौर पे यह कहा गया है कि जो धारा 23 की सेक्शन 2 है, उसमें जो छूट दी जा रही थी उनको खत्म कर दिया गया है। जब आप धारा 23 की के 2 सेक्शन को देखेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि अगर सफिशिएंट मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले अगर कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं, तो आप जो है बिना मिनिमम क्वालिफिकेशन के भी आप जो है लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है शिक्षक पद पे आप ज्वाइन करा सकते हैं। ऐसा अलग अलग राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2018 में जो गजट आया एनसीटी का, जिसमें बीएड को शामिल किया गया, लेकिन उसके बाद 2011 या 2000 बाद में जो भर्तियां हुई हैं उस गजट के आने से पहले 2010 के बाद, उसमें भी बीएड को शामिल किया गया। तो किस पावर का इस्तेमाल किया गया? जो धारा 23 का सेक्शन 2 है उसका इस्तेमाल करते हुए जो है वहां पे बीएड को शामिल किया गया। तो जो गजट 2017 का जो आया उसमें ये स्पष्ट कर दिया कि जो छूटें दी जा रही थी उसको वहां पे खत्म कर दिया। और जो धारा 23 की एक सेक्शन है उसमें जो वर्णित मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनको जो है 4 साल के अंदर पूरा कराना है उन सभी को जो 2015 तक ज्वाइन हो चुके हैं। जो 31 मार्च 2015 तक ज्वाइन हो चुके हैं उनको 4 साल में, अगले 4 साल में क्या कराना है? मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होंगी। अब सवाल ये आता है कि जब धारा 23 की एक को पढ़ेंगे तो वहां भी टेट का जिक्र नहीं, केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन का जिक्र है। तो उसके लिए आप जाएं, जो एनसीटी का पहला गजट है 2010 में जो पेश हुआ 1 अप्रैल 2010 को, उसमें जब आप जाएंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो उसमें स्पष्ट तौर पे 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए क्वालिफिकेशन का जिक्र है। जिसमें अगर 1 to 5 की बात करें तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डीएलएड के साथ साथ उसमें बाकायदा टेट का भी जिक्र है, टीईटी भी होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। और 6 to 8 में बात करें तो वहां पर भी बीएड या जो भी जरूरी क्वालिफिकेशन दी गई है मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ टेट का जिक्र भी है, बाकायदे मेंशन है। तो धारा 23 की जो सेक्शन 1 है उसमें यही कहा गया है कि सरकार के द्वारा जो ऐसी संस्था बनाई गई है जो शिक्षक भर्तियों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है, उसके द्वारा तय की जाने वाली मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करना होगा। यानी उन्हीं मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो दायरा है वो वही है जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई संस्था जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करेगी शिक्षक बनने के लिए, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। और वो संस्था है एनसीटी, और एनसीटी का जो बजट 2010 का है वो ये कहता है कि 1 to 5 के लिए डीएलएड या जो भी डीएड या जो भी
मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसके साथ साथ टेट भी वहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन में शामिल किया गया है। 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, वहां पर भी इसी तरह से उनको शामिल किया गया। तो मामला यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा रिव्यू के तौर पे, तो इसमें जहां तक मेरा मानना है, और मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूं कि रिव्यू पहली बात तो एक्सेप्ट बड़ी मुश्किल से होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं रिव्यू के एक्सेप्ट होने के, और एक्सेप्ट भी होते हैं तो फिर उन पे हमारे जो नियम हैं उन पर ये मामला टिकने वाला नहीं है, और ये रिव्यू में मामला पलटने वाला नहीं है। बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांस है, मैं स्पष्ट तौर पर। तो शिक्षकों से यही निवेदन है, जो भी 2015 से पहले लगे हैं, चाहे वो 2001 से पहले लगे हों, चाहे वो 2001 के बाद लगे हों, जितने लोग भी 2015 तक सर्विस में आ चुके हैं, उन सभी पर ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है वो पूरी तरह से प्रभावी है, और उन सभी लोगों को जो है टेट होना अनिवार्य होगा। जिस कैडर में वो पढ़ा रहे हैं उस कैडर का उन्हें टेट करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो ऑर्डर है उसमें 214 से लेकर 218 तक का जो ऑर्डर है उसमें ऐसे लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक वो जिनकी सर्विस 5 वर्ष से कम या 5 वर्ष रह गई है, वो बिना टेट के अपनी सर्विस को जारी रख सकते हैं, उन्हें टेट करने की अनिवार्यता नहीं है, बशर्ते वो प्रमोशन ना चाहते हों, बशर्ते उनका प्रमोशन ना हो रहा हो। अगर वो प्रमोशन में जाएंगे तो वहां पर उन्हें फिर टेट क्वालिफाई करना है। दूसरी कैटेगरी वो जिसकी सर्विस जो 5 साल से ज्यादा बची है, उनको टेट करना हर हाल में अनिवार्य है। ना करने की स्थिति में 2 साल का समय दिया गया है। अगर 2 साल के बीच में अगर टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनको जो है खुद से रिजाइन करना होगा, अपनी सेवा छोड़नी होगी, और नहीं तो उन्हें की सेवानिवृत्ति जबरदस्ती यानी कि अनिवार्य रूप से करा दी जाएगी। जो उनके लाभ होंगे वो उनको दे दिए जाएंगे। जो 2004 से पहले लगे हैं उनको पेंशन मिल जाएगी, जो लोग बाद में हैं उनको बीआरएस मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। तो मेरा यही सजेशन है, और शुरू से मैं यही कहते आ रहा हूं कि जो भी शिक्षक इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं पूरे देश भर के, वो लोग आज से ही अपने पढ़ाई में लग जाएं। टेट के लिए, सीटेट के लिए, सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ रहा है, यूपी टेट का भी आ रहा है, और अलग अलग राज्यों में जहां भी जिस समय टेट आ रहा है वो जो है अपने टेट की तैयारी में लग जाएं। और यही एक विकल्प है जो आपकी नौकरी को बचा सकता है। नौकरी बचानी इसलिए जरूरी है, आप समझते हैं, जिसके 5 साल से ज्यादा समय रह रहा है, अगर उसमें अगर एक बार भी पे कमीशन एक बार भी लग जाता है तो उसकी सैलरी में आप समझिए कितना उछाल आता है, और पेंशन भी या बीआरएस भी उसी के हिसाब से मिलता है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप टेट की तैयारी में लग जाएं, मेहनत करें और अपने टेट को क्वालिफाई करें ताकि आप नौकरी में बने रहें। जहां तक है आंदोलन से और रिव्यू से ज़्यादा कुछ चीज़ें संभावनाएं नज़र नहीं आती, बल्कि होगा ये कि जो 2 साल का समय है, कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल का समय भी आपके हाथ से निकल जाए, और किसी वजह से रिव्यू में अगर मामला आपके पक्ष में नहीं आता है, निर्णय में कोई फेरबदल नहीं होता है, तो फिर आपके पास केवल पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप यूं ही हाथ मलते रह जाओगे और आपको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है टेट की तैयारी करें, टेट के लिए मेहनत करें और टेट को क्वालिफाई करें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। हमें भरोसा है, हमें विश्वास है
कि आप शिक्षक हैं, आप लगातार बच्चों के साथ रहते हैं, आप बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हैं, इसलिए आपके लिए टेट या सी टेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बशर्ते आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना। अपने आप को आप तैयार कीजिए। सी टेट क्या, टेट क्या, आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। आगे इस संबंध में जो भी कोई नई अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।